बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल प्रिंसिपल फॉर प्रोक्योरमेंट प्लानिंग एंड नीड असेसमेंट। जब भी कोई नीड अराइज होती है तो उसके ऊपर प्रोक्योरमेंट की प्लानिंग की जाती है, यानी बगैर प्लानिंग के किसी भी नीड को फिजिकल फॉर्म में हैपनिंग, उसके मतलब कुछ उसका वकूअ पज़ीर होना, कि उसके ऊपर कुछ मैच्योर होना नामुमकिन होता है। और हम देख रहे हैं कि प्रोक्योरमेंट स्टार्ट कहाँ से होती है। उसमें स्टार्टिंग पॉइंट है नीड आइडेंटिफिकेशन। जब भी किसी को कोई नीड होती है तो वहाँ से प्रोक्योरमेंट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ये सारा कुछ प्रोक्योरमेंट का हिस्सा नहीं है। जब भी किसी एंड यूज़र को नीड अराइज होगी, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो ये प्रोक्योरमेंट स्टार्ट हो गई, लेकिन प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट नहीं होता। अभी ये बहुत इनिशियल स्टेज पे है। अभी ये सिर्फ एंड यूज़र जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो किसी डिपार्टमेंट में हो सकता है, प्रोडक्शन में हो सकता है, वो कहीं पे HR में हो सकता है, सेल में हो सकता है, अकाउंट फाइनेंस में हो सकता है। तो किसी बंदे को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, ये नीड आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड है। जब आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड होगी तो नेक्स्ट स्टेप में उसके ऊपर प्लानिंग होगी। प्लानिंग प्रोसीजर को पीछे मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया था। उस पर एक दोस्त ने पूछा भी कि जी ये तो आपने किस तरह का किस्सा आपने अपना कोई सुना दिया। तो देखें, जो बुक्स में डेफिनेशन होती हैं, जो एलेबोरेट किया जाता है किसी भी टॉपिक को, अगर मैं भी वो टिपिकल वर्ड यूज़ करते हुए आपको बताऊं कि जी प्लानिंग से ये मुराद है और ये, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो जो न्यू कमर्स होते हैं, जो कि मेरा फोकस है, लेकिन किसी एक्सपीरियंस्ड को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मोस्टली जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि यार ये आप क्या बच्चों वाली चीज़ें बता रहे हैं। तो इट मीन्स कि उनको कुछ बहुत एडवांस लेवल की कुछ चीज़ें चाहिए। तो वो एडवांस लेवल की चीज़ें सीखने वाले कितने लोग होंगे? मेरा नहीं ख्याल कि कोई एडवांस लेवल की चीज़ें सीखने वाला बंदा मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल हो, या उसको ज़रूरत हो कि मुझसे वो कोई एडवांस लेवल की चीज़ सीखे। तो जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल है वो या ऑनगोइंग जॉब में, स्टार्टिंग जॉब में होते हैं, या जॉब में इंटरेस्ट रख रहे होते हैं कि अगर हमें मिल गई तो चलो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो। तो ये उनके लिए है। तो उनको समझाने के लिए जो प्रैक्टिकली जो मैंने फेस किया है, या जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कोशिश करता हूँ कि उस तरह से समझाया जाए कि आपको ये समझ आ जाए। इवन अगर कोई बंदा जॉब के दौरान भी किसी प्रोक्योरमेंट ऑफिस में बैठा है, उसको 2, 3, 4 साल गुजर चुके हैं वहाँ पे, आप उससे अगर पूछेंगे कि प्लानिंग का क्या प्रोसेस है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो प्लानिंग को किसी हाई लेवल पे कुछ डिस्क्राइब कर सके कि जी बुक्स के मुताबिक इसकी ये डेफिनेशन है, या प्लानिंग को वो अपने एक्सपीरियंस से डिस्क्राइब कर सके कि जी हम इस तरह से अपने प्रोक्योरमेंट की प्लानिंग करते हैं। तो दोनों पॉसिबल नहीं है 2, 3, 4 साल वाले एक्सपीरियंस बंदे के लिए। तो जो किस्सा मैंने आपको सुनाया है, ये प्लानिंग का एक प्रोसेस है। इसमें प्लस माइनस हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन आप इसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन प्लानिंग का मकसद जो होता है वो एक ही होता है कि आप जो नीड कोई बंदा बता रहा है कि जी ये लैपटॉप अगर मुझे मिले तो मैं सहूलत से काम कर सकता हूँ, तो उस नीड को जस्टिफाई करना है कि क्या वाकई ये जो नीड इसको हो रही है किसी चीज़ की, तो क्या कंपनी को उससे फ़ायदा हो सकता है, क्या कंपनी उसके ऊपर इतने पैसे खर्च करना गवारा कर सकती है, करने चाहिए उसको। और नंबर एक चीज़ होगी बजट, कि क्या पैसे इतने खर्च करने चाहिए, ये प्रिंसिपल है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम देख रहे हैं वो है जनरल प्रिंसिपल फॉर प्लानिंग एंड नीड असेसमेंट। कि जब भी नीड होगी और उसके ऊपर प्लानिंग होगी, तो उसके जो प्लानिंग के 2 प्रिंसिपल हैं वो कौन से होंगे? 2 से ज़्यादा भी आप ट्रीट कर सकते हैं। तो 2 को जो मैं जो 2 बता रहा हूँ वो है नंबर 1 बजट, नंबर 2 टाइम। कि आपने जो प्लानिंग का प्रोसेस कर लिया, सीनियर मैनेजमेंट ने वो जो अप्रूवल देनी थी, वो जो रिक्वेस्ट थी किसी एंड यूज़र की कि जी ये मेरी नीड है, उन्होंने उसको देख लिया, एवेलुएट कर लिया, उन्होंने सोच लिया कि हाँ इसको आगे लेके चलना चाहिए, इसको ये चीज़ देनी चाहिए। 2 ही चीज़ें होंगी, या वो उसको स्ट्रेट वे रिजेक्ट कर देंगे कि नहीं अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बजट नहीं है, या हमारे पास इतना टाइम नहीं है।
इसको अभी रहने दें, तो वो ख़त्म हो गया, पोस्टपोन या डेड। नंबर 2 कि ठीक है, जो इस बंदे की ज़रूरत है इसको देनी चाहिए ताकि काम और बेहतर तरीके से हो सके, या जो ये सजेस्ट कर रहा है वो ठीक है और इसमें इस चीज़ को ऐड करना चाहिए। तो अब अगर तो प्लानिंग पॉजिटिव साइड के ऊपर है कि हाँ जी इसको ये देना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट देना चाहिए, जो इसकी नीड है उसको पूरा करना चाहिए, तो फिर 2 चीज़ों को कंसिडर किया जाएगा। नंबर 1 बजट, उस चीज़ का जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, और नंबर 2 टाइम। बजट मोस्टली जो है वो साल के शुरू में प्लान कर लिया जाता है। किसी भी डिपार्टमेंट के लिए जो अगले साल का जो बजट होता है वो मई जून में उसको प्लान कर लिया जाता है। हर कंपनी में जो बजट डिपार्टमेंट होता है वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को एक शीट भिजवाता है जिसमें उस डिपार्टमेंट की जो नेक्स्ट ईयर की रिक्वायरमेंट होती हैं वो उनसे मांगता है कि आपने अगले साल में कौन कौन सी चीज़ें आपको ज़रूरत है। उसमें A to Z सब कुछ ही होगा। उसमें जो बेसिक डिपार्टमेंट को रन करने के लिए चीज़ें होती हैं वो होती हैं, जैसे स्टेशनरी हो सकती है, उसमें एंटरटेनमेंट की चीज़ें, फूड, टी, बिस्किट्स हो सकते हैं, उसमें कन्वेंस की चीज़ें हो सकती हैं कि मोटरसाइकिल किसी को लेके देना है, नहीं लेके देना, नया देना है, किसी को कोई मोबाइल फ़ोन लेके देना है जो कंपनी ने लॉ किया हुआ है, किसी को, मतलब हर चीज़ जो उस डिपार्टमेंट में मंथली बेसिस पे कंज्यूम हो रही होती है उन सब को ऐड किया जाता है। फिर जो मंथली बेसिस के अलावा भी होती हैं वो भी ऐड की जाती है। जैसे एक बंदे को, परचेजर को मोटरसाइकिल दिया हुआ है और वो ऑलमोस्ट अपनी लाइफ पूरी कर चुका है, अब उसको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, तो वो भी ऐड किया जाएगा। तो इस तरह से जो भी अगले साल में चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो बजट में ऐड कर दी जाती हैं और साल के शुरू में ये बजट बना के बजट डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है कि जी ये नेक्स्ट ईयर हमारी, और इवन उसमें सैलरीज भी शामिल होती हैं कि पूरे डिपार्टमेंट की सैलरीज कितनी है, इंक्रीमेंट कितनी होगी, उससे कितना उसमें इजाफा होगा, और अगर कोई नई न्यू हायरिंग करनी है तो वो किस पे स्केल पे करनी है उसको भी पहले से डिसाइड करके उसमें ऐड कर दिया जाता है कि जी अगर हमें एक असिस्टेंट मैनेजर चाहिए तो उसको हमने बस 60,000 से ऊपर नहीं देनी, तो 60,000 उसके लिए रख लिया जाता है और 12 माह से कैलकुलेट करके 1 साल की सैलरी बजट में डाल दी जाती है। तो ये सब चीज़ें बजट में प्लान होती हैं। अब इसके बावजूद जो मैंने पिछली वीडियो में किस्सा सुनाया कि एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट नया आ गया, उसने आते ही कहा कि नहीं जी मुझे तो लैपटॉप ही चाहिए। तो अब ये जो लैपटॉप है ये बजट में अवेलेबल नहीं था, तो अब हम देखेंगे कि जी अच्छा वो जो मोटरसाइकिल लेना था तो उसको भी निकाल देते हैं, अभी पुराने मोटरसाइकिल से काम चलाते हैं और नेक्स्ट ईयर मोटरसाइकिल को डालेंगे, उसकी जगह लैपटॉप डाल देते हैं या कुछ और ऐसी अल्ट्रेशन करके, तो बजट वही रहेगा और चीज़ें जो हैं वो प्रायोरिटी के हिसाब से आगे मैनेज हो जाएंगी। उसकी वजह है कि बजट तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कि हमने अगले साल में टोटल इतनी अमाउंट स्पेंड करनी है इस काम पे, इसी तरह दूसरे डिपार्टमेंट के इन कामों पे इतनी अमाउंट, तो फिर तीसरे डिपार्टमेंट की इतनी अमाउंट, तो टोटल जितनी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो सब प्री प्लान होता है कि इतना रॉ मटेरियल पे खर्च होगा, इतना एडमिन एक्सपेंस होगा, इतना यूटिलिटीज़ होंगी, इतनी सैलरी वेजेस होंगी, इतने टैक्सेस होंगे और इतनी सेल होगी, तो सेल में से सब ये जब निकलेगा तो जो बाकी बचता है इतना प्रॉफिट होगा। तो ये सब कुछ साल के शुरू में प्री प्लान हो जाता है। तो अब जो प्रिंसिपल है प्लानिंग के वो 2 हैं कि हमने बजट को फोकस करना है कि क्या बजट अवेलेबल है, और नंबर 2 टाइम को देखना है। टाइम से मुराद है कि उस चीज़ की नेचर क्या है, उस इंस्ट्रूमेंट, उस नीड की जो है वो नेचर क्या है। लैपटॉप इजीली अवेलेबल है, ये जस्ट एक एग्जांपल है। मैं अभी मुझे रिक्विजिशन आएगी, मैं मार्केट से कोटेशन लूँगा और शाम तक हो सकता है लैपटॉप खरीद के एंड यूज़र को प्रोवाइड कर दूँ। लेकिन कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट प्रोडक्शन वाले दे देते हैं जिससे उनको प्रोडक्शन में उनकी एफिशिएंसी बढ़ सकती है, उनकी रिक्वायरमेंट है कि जी इसको ऐड करना है, तो अब उस इंस्ट्रूमेंट को सोर्स करने में फिर उसकी कोई ट्रायल टेस्ट, कोई स्पेसिफिकेशन एंड यूज़र से डिस्कस करने, मैच करने, फिर उसको
प्रोक्योर करने और एंड यूज़र तक पहुंचाने में जो टाइम लगेगा, फिर इसकी प्लानिंग शुरू हो जाएगी। यानी दो चीज़ों की प्लानिंग होगी। जब फर्स्ट प्लानिंग अप्रूव हो जाती है तो उसके बाद दो चीज़ों को फर्दर कंसिडर किया जाएगा। नंबर 1 बजट और नंबर 2 टाइम। टाइम के जी कितना टाइम लगेगा, क्या चीज़ रेडी अवेलेबल है मार्केट में, क्या चीज़ कहीं से इंपोर्ट होनी है या लोकल सप्लायर है उसने आगे इंपोर्ट करके देनी है। तो इस तरह की जो टाइम रिलेटेड फैक्टर है वो फिर फर्दर प्लानिंग में आएगा। तो इसको कंटिन्यू रखेंगे। जो हमारा मेन टॉपिक था कि प्रोक्योरमेंट स्टार्ट कहाँ से होती है, तो प्रोक्योरमेंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स से स्टार्ट होते हैं। जब भी किसी एंड यूज़र को कोई नीड्स होती है तो वहाँ से प्रोक्योरमेंट का आगाज़ हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली प्रोक्योरमेंट यहाँ से स्टार्ट नहीं होती। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आगे चल के करेंगे, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड जो है वो सिर्फ एंड यूज़र तक है अभी। फिर उससे निकल के आगे प्लानिंग वाली साइड पे जाती है, जहाँ पे अप्रूवल या रिजेक्शन दोनों के चांसेस हैं। तो प्लानिंग क्या होती है ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और अगर प्लानिंग मैच्योर हो जाती है, यानी कि एक्सेप्ट हो जाती है और उसने अब फर्दर जाना है प्रोक्योरमेंट की तरफ, तो यहाँ पर भी एंड यूज़र का जो डिपार्टमेंट है वो दो चीज़ों को, दो प्रिंसिपल को कंसिडर करेगा। नंबर 1 बजट, नंबर 2 उसका टाइम। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। अभी प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में वो जो नीड है वो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में एंटर नहीं हुई। तो जो प्रोक्योरमेंट का काम है वो उस वक्त स्टार्ट होगा जब रिक्विजिशन प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में एंटर होगी। लेकिन प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसेस है कि हमने प्रोक्योर करना है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन प्रोक्योरमेंट के पास अभी काम नहीं आया। तो जो डिफरेंस है स्लाइटली सा, मतलब बहुत शायद आप इसको समझ रहे हो या ना, कि प्रोक्योरमेंट के पास फिजिकली काम नहीं आया। उनको नहीं पता कि हमारे पास अगले 2 दिन में 10 दिन में कोई रिक्विजिशन आने वाली है इस चीज़ की, लेकिन उसके पीछे उस रिक्विजिशन के बनने के लिए प्रोसेस शुरू हो चुका है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।